मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीते रोज एक ऐसा वाकया सामने आया जिससे इमरजेंसी के दौरान हुई तानाशाही की यादें ताजा हो गईं। दरअसल छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय के सामने पिछले 6 दिनों से बिजावर क्षेत्र के 15 गांवों के लगभग 150 लोग अनशन कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा देश की लोकप्रिय केन बेतवा लिंक परियोजना के विरुद्ध अनशन किया जा रहा था। किसानों का आरोप है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से उनकी जमीनें, उनके घर छीने जा रहे हैं, क्योंकि उनके गांव ढोणन के समीप एक बड़ा बांध निर्मित होना है। उनके जमीन और घर चले जाएं, लेकिन उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। किसान पिछले 6 दिनों से इस बात की मांग कर रहे हैं कि ग्राम सभा की प्रमाणित प्रतिलिपियां उन्हें उपलब्ध कराई जाएं। केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से उनके लिए क्या मुआवजा तय हुआ है, इसकी जानकारी जिला प्रशासन उन्हें दे। लेकिन जब इन किसानों को 6 दिन के अनशन के बाद भी कोई जानकारी नहीं दी गई, तो उन्होंने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने ही सांकेतिक रूप से अपनी चिताएं बनाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे आंदोलनकारियों के विरुद्ध पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर डाली। यहां धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि रात 1 बजे छतरपुर पुलिस लाठियों के साथ वहां पहुंची और कई महिलाओं और पुरुषों पर लाठियों से हमला कर उन्हें यहां से खदेड़ दिया गया। इस हमले में लगभग 6 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले सुनिए आंदोलन में शामिल किसान प्यारे लाल ने क्या बताया। चिताएं बना के बैठे थे और रात में बैठे थे 12-1 बजे और कछु सो गए थे, तो पुलिस आई 10-12 गाड़ी, तो उसने गाड़ी छानी करी और एकदम से मारकूट करी। तो क्या और कर रहे थे आप लोग, क्या कर रहे थे? सुनाई कर भी आए थे किस चीज़ की, क्या था? कि हमारा क्या देंगे कलेक्टर साहब मुआवजा। किस चीज़ का? बांध बंद रहा हो, हमारे गांव बाढ़ में है, केन बेतवा में। तो हमने कही क्या मुआवजा का दे रहा है, कि ज़मीन को का दे रहा है, का पेड़ पौधन को दे रहा है, का हमारे घर मकानन को दे रहा है। तो जब सुनाई कर भी आए थे, उनने सर्वे कर ली हमारी, जो हमें दरसाल नहीं रहा कि जो मुआवजा तुम्हें मिले है। किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के नेता अमित भटनागर कर रहे थे। अमित भटनागर ने कहा कि शिवराज की पुलिस रात के अंधेरे में डाकुओं की तरह बर्बर हमला करने आई थी। दरअसल केन बेतवा लिंक परियोजना में 15 गांव आ रहे हैं। इन 15 गांव के लोगों का पूरा घर संसार डूब रहा है, लेकिन परियोजना के लिए ये लोग गांव छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर जो कानून है वो कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इनकी फर्जी ग्राम सभा प्रशासन कर रहा है और इनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पिछले 18 बार ये ज्ञापन दे चुके हैं पिछले 15-16 महीने में, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मान रहा है। इन्होंने जल सत्याग्रह भी किया। पिछले ये 7 दिन से इस भीषण गर्मी में धरने पे बैठे थे और अनिश्चितकालीन इनका अनशन चल रहा था। जब सरकार ने इनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमको जो ग्राम सभा है आपने हमारे नाम से कर ली, उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलत होगा तो हम बताएंगे, और जो अभी तक हो चुका है परियोजना में उसकी जानकारी हमें दे दीजिए, जिससे हमें जानकारी हो जाए क्या क्या हो चुका है। और रात के 1 बजे ये मानिए कि ये पुलिस आई, बिल्कुल एकदम लाठियां मारना, महिलाओं को उनके मंगलसूत्र, उनकी पायलें, उनके नाक की कील, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, उनके सीने पे हाथ मारा, उनकी धक्का मुक्की की उनके साथ, और इस सब को इधर उधर खड़ेड़ा, हम लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में यहाँ पटक के चले गए। ये बहुत ही गंदी घटना। हमने सुना था कि डाकू रात में आते हैं, लेकिन शिवराज सरकार में उनके सिपाही भी रात में इस तरह की हरकत करने आते हैं। बहरहाल किसानों को कलेक्टर कार्यालय के सामने चल रहे इस अनशन से खदेड़ दिया गया है। लगभग 6 किसान हैं जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। किसानों का दावा है कि वे अब भी अनशन पर हैं, उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है। उधर छतरपुर में घटित हुई इस बड़ी घटना के बाद कलेक्टर संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक अमित सांगी सहित कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस मुद्दे पर सामने नहीं आया है। किसानों पर हुए इस बर्बर हमले को लेकर कई लोग शिवराज सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं।